नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 फरवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। रेवती नक्षत्र है रात्रि में 8:57 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। शुभ योग बव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रात्रि में 8:57 तक रहेंगे और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वही राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज रात्रि में 8:57 से, जबकि अश्विनी नक्षत्र का प्रारंभ होगा, पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस मुहूर्त का महत्व। कोई भी साधना करनी हो, विशेषकर विद्यार्थियों को, तो अवश्य ही साधना करनी चाहिए। विशेषकर ऐम इस बीज मंत्र का जप करना चाहिए। मैंने बताया था कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसका कार्य ही वाणी से होता है, उसे आज विशेष रूप से मां सरस्वती के बीज मंत्र का जप करना चाहिए, यानी ऐम इस बीज मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही साथ एक दिव्य प्रयोग मैंने बताया था, जो 1 से लेकर के 10 वर्ष के बच्चों के लिए था। वो प्रयोग भी अवश्य कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा दिखाई पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, आज वसंत पंचमी है, मां सरस्वती की आराधना का दिन है। हम सभी विद्यार्थियों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जमीन, आज के इस समय में प्रायः अब लोगों के पास घर के नाम पर तो फ्लैट ही है, लेकिन एक समय था कि फ्लैट खरीदना प्रायः लोग बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। वो कहा करते थे आकाश में घर कैसा लेना, वो जमीन पर घर बनाना ही पसंद करते थे। लेकिन अब परिस्थिति वैसी नहीं रही। अब तो फ्लैट मिलना भी मुश्किल हो गया है। अपार्टमेंट में ही जो जगह मिल जाए वही सब कुछ, अब तो वही अपना घर है। परंतु क्या आपकी जन्म कुंडली में खुद का जमीन होना, एक से अधिक, कई बार ऐसा होता है कि हां मेरे पास तो जमीन है परंतु वो मेरा नहीं है, अर्थात मैंने उसे नहीं खरीदा, वो मुझे पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुआ है। तो क्या आपकी जन्म कुंडली में खुद के द्वारा आप अपनी संपत्ति से जमीन खरीद सकेंगे? मैं एक सदैव बात कहा करता हूं कि बेटी का ब्याह और जमीन पैसे से नहीं, इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता कभी, या किया जा सकता है प्रायः बड़े बड़े धन्ना सेठों के घर में लड़कियां बैठी रहती हैं, उनका ठीक से विवाह ही समय पर नहीं हो पाता और पैसा है लेकिन आप जमीन नहीं खरीद पाते। ये तो भाग्य से ही होता है। तो क्या वो भाग्य आपकी जन्म कुंडली में है? इस योग के बारे में जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शुक्र, गुरु, बुध और शनि, ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। भुवन भास्कर कुंभ में और चंद्रमा
मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। आज रात्रि में ये राशि परिवर्तन करके मेष में चले जाएंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। और गोचर कुंडली की स्थिति को अगर देखें तो यथावत स्थिति है, योग भी यथावत ही बन रहे हैं, चाहे वो रुचक योग हो, शश महापुरुष योग हो, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, गुरु का नीच भंग योग है। तो आपकी राशि के लिए किस प्रकार की ग्रह स्थिति बन रही है और आपकी राशि से यह ग्रह स्थिति आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है, ये राशिफल में हम जानेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, जमीन का विचार इसी भाव से स्व उपार्जित मैंने कहा था कि पैतृक संपत्ति हो अलग बात, क्या आप खरीद सकेंगे, तो चतुर्थ भाव से इसका विचार होता है। अगर चतुर्थ भाव में चर राशि हो अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, कोई भी चर राशि हो और चतुर्थेश भी चर राशि में हो अर्थात मेष, कर्क, तुला और मकर, चतुर्थ भाव में चर राशि और चतुर्थेश चर राशि में हो तो ऐसा जातक अवश्य अपने जीवन काल में जमीन का मालिक बनता है और उसके पास एक से अधिक जमीन उसके पास होता है। जमीन का चाहे वो छोटा टुकड़ा ही हो परंतु होता है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में इस योग को जमींदार योग कहा गया है, यानी बड़ी मात्रा में जमीन का मालिक बने, लेकिन वो समय दूसरा था। आज के समय में तो एक छोटा सा टुकड़ा भी बड़े शहरों में हो तो ग्रामीण परिवेश के पता नहीं कितने बड़े जगह के अनुपात में वो बराबर में ही होगा। तो मैंने इसीलिए जमींदार शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने कहा इस योग के होने भर मात्र से जातक अवश्य जमीन का मालिक बनेगा। और जैसा मैंने कहा कि बेटी का ब्याह और जमीन ये तो भाग्य से ही हो पाता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से व्यय भाव में है। देखा जाए तो सतर्क रह करके काम करना होगा, जो भी प्रयास करेंगे उसका परिणाम अवश्य मिलेगा, लेकिन थोड़ा विलंब से। आमदनी बढ़ाने के अगर रास्ते ढूंढ रहे हैं तो सावधान होकर के काम करिए और कोई समस्या, कोई बाधा, आय के मार्ग में जो भी रोड़े आ रहे हैं, यूं समझ लीजिए इस समस्या का समाधान भी आप खुद ही निकाल लेंगे। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। किसी बात को लेकर के अगर अफसोस है, किसी को लेकर के मन में कोई विचार उत्पन्न हो रहा है, कोई शिकायत है, तो उसे दूर करने के लिए किसी और से कहने की जगह जिसको लेकर आपके मन में शिकायत है उसी से बातचीत करिए। करियर में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है, अच्छा ऑफर आपको मिलेगा। नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, और यात्रा करने वाले हैं तो जरूर करिए, यात्रा आपकी लाभप्रद होगी। व्यापारियों को लाभ तो अवश्य होगा, लेकिन किसी न किसी बात की चिंता बनी रहेगी, व्ययाधिक से बचना होगा। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, और जरूरत पड़ने पर जिस तरह का सहयोग आपको मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाएगा, इससे थोड़ी परेशानी होगी। किसी को उधार नहीं देना है, अपने खर्च पर नियंत्रण रखना है, और प्रेम संबंध की बात कर ली जाए तो आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम के क्षेत्र में सब कुछ बढ़िया है, प्यार का इजहार कर सकते हैं, और प्रेमी को आज कोई उपहार दीजिए। दाम्पत्य जीवन ठीक है, जीवन साथी की सेहत में परेशानी है तो उसका ख्याल अवश्य उनका रखिए, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से मिलिए। और विद्यार्थियों के लिए तो आज छुट्टी है, तो कम से कम अगर आप भारत में हैं तो आपकी तो छुट्टी ही रहेगी। तो मन तो आज ये तो नहीं कहूंगा कि पढ़ाई में कोई मन लगने वाला है, क्योंकि आज तो लगभग 90% विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ करके पूजा करने में, माँ सरस्वती की आराधना करने में व्यस्त रहते हैं। तो आप पूजा ही कर लीजिए आज, कोई बात नहीं। स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है, वाहन से जरा सावधान रहिएगा, और किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ से दूरी बना करके रखिए, इसके चलते परेशानी होगी।
मां भगवती जगत जननी के मंदिर में, जगदंबा के मंदिर में गुप्त नवरात्रि चल रहा है, ये बात भूलिएगा मत। लाल चंदन जाकर के दान कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात वृषभ राशि की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो भाग्य भाव में आपकी राशि से शुक्र, गुरु, बुध और शनि, और वहीं सूर्य का राशि से दशमस्थ होना अच्छी स्थिति को दर्शा रहा है, लाभ की स्थिति को दर्शा रहा है। दिन अच्छा बीतने वाला है, यूं समझ लीजिए खुशियों भरा रहने वाला है आज का दिन। और धन के दृष्टिकोण से भी देखें तो आज का दिन बढ़िया है, स्थिति काफी अच्छी दिखाई पड़ रही है। जहां भाग्य का सहारा आपको मिल रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, वहीं आज आपका दिमाग भी जबरदस्त रूप से सक्रिय रहने वाला है। कोई बड़ी योजना बन सकती है या आपने बना रखी है तो पूर्ण होने वाली है। कार्यस्थल पर अगर आप हैं, बहुत जगहों पर तो छुट्टी भी होती है, लेकिन अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो जो आपके अधीनस्थ हैं उनके कार्यों को लेकर के, उनकी देख रेख को लेकर के अधिकारी आपको जिम्मेवारी देंगे। अर्थात वो कैसा कार्य कर रहे हैं इसकी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। अधिकारी आपसे संतुष्ट रहने वाले हैं, सभी का सहयोग आपको मिलेगा। और व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा मिलने वाला है। निसंदेह मेहनत आज थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, लेकिन फायदेमंद रहने वाला है आज का दिन। और पुराने लेन देन को लेकर के, कहीं किसी को आपने उधार दिया हुआ हो और उसको लेकर के, या हो सकता है बैंक की ओर से किसी लेन देन को लेकर के थोड़ी सी ऐसी मतलब नोक झोंक वाली स्थिति दिखाई पड़ रही है, जहां वाद विवाद और बाद में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी आपके साथ। सावधान रहिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी की भावनाओं का आपको सम्मान करना होगा। दांपत्य जीवन ठीक नहीं है, दांपत्य जीवन में आज परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के साथ मतभेद या जीवन साथी की सेहत को लेकर के परेशानी, या आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनकी कार्य क्षेत्र में परेशानी। और विद्यार्थियों के लिए तो फिर आनंद वाला ही दिन है। आज सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान ही दिन दिखाई पड़ रहा है। लगभग 95% विद्यार्थी, 90-95% तो आज पूजा ही में लगे रहते हैं, तो पढ़ाई तो आज नहीं ही करते। मसालेदार भोजन से आज बचना है आपको। पेट से संबंधित परेशानी आपको परेशान करेगी। घर के आसपास जहां भी मां भगवती जगदंबा का मंदिर है वहां जाइए, और मां के मंदिर में ही बैठ करके हो सके तो ऐम इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश करते हैं तो आप कर सकते हैं। मिथुन की बात कर ली जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम में संचरण कर रहे हैं और अष्टम में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। लाभ भाव में लाभपति, भाग्य भाव में राशि से आपके सूर्य का संचरण जारी है। सो पुरानी समस्याएं खुद ब खुद खत्म होती दिखाई पड़ रही हैं, या यूं समझ लीजिए कि पुरानी समस्याएं हल होती दिखाई पड़ रही। रास्ता आपको मिलेगा, अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में हैं तो कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। ऑफिस में आज का दिन बढ़िया बीतता दिखाई पड़ रहा है। पैसों के साथ साथ जो भी आपकी जरूरतें हैं वो ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण होने वाले, यानी सफलता भरा है दिन। एक सामान्य लाइन में समझिए दिन बढ़िया है। नौकरी के लिए अगर प्रयासरत हैं तो समझ लीजिए नौकरी आपको प्राप्त होने जा रही है या नौकरी मिलेगी। नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो भी काम बनेगा। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जोखिम भरा निवेश आज आपको भूल कर भी नहीं करना है। खर्च करने में जरा सतर्क और सावधान रहिए, क्योंकि अत्यधिक खर्च के कारण परेशानी बढ़ सकती है। और किसी के साथ संबंध मत खराब करिए, चाहे कहीं भी रहिए, चाहे वो जीवन साथी हो, बच्चे हो, परिवार, कार्यस्थल, कहीं भी संबंध खराब ना हो, इस बात का ख्याल रखिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज प्रेम के मामले में कुछ अच्छा ही होने वाला है। और जीवन साथी की बात को अगर आप मान लें तो पूरा दिन बढ़िया होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन आनंददायी है, आनंद करिए। आज पढ़ना तो है नहीं, तो छुट्टी मनाइए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत सामान्यतया ठीक रहने वाला है। पिता की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता आपको होगी, लेकिन कोई विशेष आवश्यकता नहीं परेशान होने की। कहीं भी मां भगवती जगदंबा के मंदिर में आज सरस्वती पूजा है। खीर का दान करिए, खीर का भोग लगाइए। भोग लगाना, दान का अर्थ है भोग लगाना। आप भी लीजिए और बाकी वहीं पर दे दीजिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई, और निवेश आप ना करें। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में है। अब देखा जाए तो राशि से दशम में मंगल का होना यह अच्छी स्थिति को दर्शा रहा है। दिन बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। हालांकि कार्य थोड़ा विलंबित होकर के होगा, लेकिन बनेंगे सारे कार्य। कार्यक्षेत्र से जुड़े कुछ बड़े
लोगों से या यूं समझ लीजिए उच्चाधिकारियों से आज आपकी मुलाकात होगी, जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद रहने वाली है। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन बढ़िया है। समाज में आपका रुतबा बढ़ने वाला है। जहां धन लाभ के योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं आपके जितने भी रुके हुए काम थे, एक एक करके सब बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिलेगी। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो फायदा देने वाला है दिन। बस लेन देन के मामले में आपको सावधानी रखनी होगी। वाणी पर अपने संयम रखिएगा तो इससे ज्यादा फायदा होगा और दूसरे के झगड़े में पड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। दिन बहुत बढ़िया है, भाग्य आपके साथ है। सो केवल और केवल इसी बात का ख्याल रखिए कि अपने भाग्य को और कैसे बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ भी बढ़िया समय बीतने वाला है। कोई गिला शिकवा था, मतभेद था, गलतफहमी थी, वो दूर हो जाएगी। तो दांपत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए आनंददायी दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में भी सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है। पेट जन्य रोगों से जरा सावधान रहेगा, विशेषकर खान पान को लेकर के। और आज मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के उनकी आरती करिए घी के दिए से। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो देखा जाए तो निसंदेह दिन थोड़ा चिंता कराने वाला है। हालांकि भाग्य आपके साथ है। आज आपके लिए रास्ता आप खुद ही बनाएंगे। आपको प्रेरणा देने वाला कोई और नहीं, आप खुद होने वाले हैं। अगर कार्यस्थल पर है तो दिन सामान्यतः ठीक है। तो वहीं आज कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जिससे मन प्रसन्न हो जाए। कोई ऐसी खबर आपको मिलने वाली है जिस खबर का आप बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे। खबर नौकरी से भी संबंधित हो सकती है, निवेश में किए लाभ से भी, या किसी भी प्रकार का कोई आकस्मिक लाभ। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने को लेकर के कोई समस्या थी, वो अब नहीं रहेगी। बस आगे बढ़िए। नौकरी, व्यापार, हर तरह की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कदम आगे बढ़ाइए, परंतु मित्र से या जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उनसे विचार विमर्श करके फायदा होगा। व्यापारियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। व्यापार बढ़िया रहेगा और भविष्य को लेकर के नई योजना बनाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस गुस्सा नहीं करना, लापरवाही से आपका ही नुकसान होगा। और कोई कागजी कार्य करने वाले हैं तो गलती होने की संभावना है। जरा सतर्क और सावधानी, क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टमस्थ है, अतः थोड़ी परेशानी हो सकती है। मानसिक एकाग्रता में कमी हो सकती है, मन आपका भटक सकता है। प्रेम संबंध में सुधार आने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए, उनसे प्रेम से पेश आइए। मतभेद है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और प्रेम के क्षेत्र में सामान्य रहने वाला है दिन। विद्यार्थियों के लिए सामान्यतः ठीक ही है दिन। और आज देव्या अथर्व शीर्ष का आपको पाठ अथवा श्रवण कर लेना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। निवेश पहले वाला लाभ देगा, आज नया नहीं करना है। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से पंचम भाव में, राशि से सूर्य का संचरण षष्ठम में हो रहा है। सो मिला जुला करके दिन ठीक है। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी जो आपको उत्साहित करने वाला होगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, धन लाभ की संभावना है। और यूं समझ लीजिए कि दिन भर के आपके जितने भी काम हैं सब एक एक करके आसानी से पूर्ण होने वाले हैं। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। और मन में बन रही योजनाओं का आज किसी से जिक्र मत करिएगा। जो भी योजना आपके मन में है उसे अपने पास ही रखिए। आज जिससे भी मिलिए प्रेम से मिलिए, जिससे भी मिलिए उसकी तारीफ करिए, उसका धन्यवाद करिए, फिर देखिए दिन और अच्छा हो जाएगा। व्यापार में, नौकरी में अगर बदलाव करने वाले हैं और ऐसी कोई पेशकश आ रही है, हाथों हाथ स्वीकार बिल्कुल मत करिए। पहले विचार करिए, विमर्श करिए अपने शुभ चिंतकों से, फिर निर्णय लीजिए। एक और बात बता दूं, वैसे तो आप सभी को सदैव वहीं आकर्षित करते रहते हैं, लेकिन आज जिससे भी मिलेंगे उसे विशेष रूप से आकर्षित करेंगे। व्यापार में लाभ होगा, परंतु जोखिम से बचना है, जोखिम लेने से बचना है। शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है और दांपत्य जीवन भी सुखद। विद्यार्थियों के लिए तो आनंददायी है दिन। मन पढ़ाई में नहीं लगना, बस ठीक है। मां की आराधना करिए और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज मंदिर में जाकर के द्रव्य का दान करिए।
विशेषकर मां भगवती जगदंबा का मंदिर आपको दिखाई पड़े तो मंदिर में जाकर के द्रव्य दान करिए, धन का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। निवेश जैसा मैंने कहा आप ना करें। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? नौकरी से जुड़े मामलों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, परंतु आज छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन आपको परेशान करती रहेंगी। हालांकि देखा जाए तो दिन आपको सुकून ही देगा। काम काज आपके जितने भी हैं वो पूरे होंगे, बस आपको पारदर्शिता बनाए रखनी है, ईमानदारी के साथ काम करना है। इस बात का ख्याल रखना है कि कोई आपके कार्य पर उंगली न उठाने पाए, किसी को मौका ही मत दीजिए। कार्यस्थल पर है तो कोई बड़ा कार्य आपको मिलने वाला है। हालांकि मैं बता दूं कि जो भी बड़ा कार्य होगा वो इतना आसान नहीं होने वाला है। हर कार्य में बाधा आएगी, पहले तो मिलने में और मिलने के बाद उसे पूरा करने में हर तरह की बाधा आएगी। फिर भी आप अपने सभी कार्य मेहनत के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं। बता दूं कि जो भी आपसे कंपटीशन की भावना रखते हैं, जलन की भावना रखते हैं, वो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, काम को लेकर के आलोचना करेंगे, कुछ षड्यंत्र भी कर सकते हैं। निश्चिंत रहिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकता हूं, आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला है। धन हानि की संभावना है, सो जरा सतर्क हो जाइए। निवेश नहीं करना, कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो मत करिए। और जीवन साथी के साथ अच्छे से सब कुछ बीते, जीवन साथी के साथ अच्छा रहे दिन, क्योंकि जीवन साथी के साथ विवाद की संभावना है। प्रेम संबंध में भी आज तू मैं होगी। विद्यार्थियों के लिए आनंददायी है आज का दिन, विशेष विचार करने जैसा कुछ नहीं। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की शिकायत अथवा मौसमी बीमारियों से आपको सावधान रहना है। देवी सूक्त का पाठ अथवा श्रवण कर लीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और जैसा मैंने कहा, निवेश नहीं करना। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? दिन सफलतादायी रहने वाला है। ऊर्जा जबरदस्त आपके अंदर आज रहने वाली, इस ऊर्जा का संचार जबरदस्त। मानसिक तौर पर आप पूरी तरह से सक्रिय रहने वाले हैं। ऊर्जा का प्रयोग अपने कार्यों को बढ़ाने के लिए, अपने आप को सफल करने के लिए लगाइए। इधर उधर की चीजों में, व्यर्थ के कार्यों में अपना समय मत बर्बाद करिए। पराक्रम में वृद्धि के योग बन रहे हैं। पूर्व के किए प्रयासों का आपको लाभ मिलने वाला है। कार्यस्थल पर दोस्त आपके मददगार सिद्ध होंगे। और कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम आपने बना रखा है तो आप घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं। बस एक ही बात का ख्याल रखिए, गुस्सा नहीं करना है। विशेषकर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से आप बचिए। व्यापारियों के लिए दिन धनदायक है। व्यापार में विस्तार करने के लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ, खास आप कर सकते हैं और आपका हर प्रयास सफल होता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। प्रेमी के साथ भविष्य की योजना बनेगी। प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो आज विशेष रूप से वार्ता कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। और विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है, आनंददायी है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है। बस वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिए। और पेट में जलन की शिकायत रहती है तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर पीला। और मंदिर में, विशेषकर मां भगवती जगदंबा के मंदिर में लाल चंदन जाकर के दान कर दीजिए। आप निवेश कर सकते हैं। बात धनु की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से द्वितीय भाव में, राशि से पंचम में मंगल का स्वगृही बड़े अवसर मिलने की ओर इशारा बन रहा है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना और उसके लिए तैयार रहना होगा। धन लाभ की संभावना है। कोई कार्य आपका पूरा भी होने वाला है। बस धैर्य पूर्वक विचार करके काम करिए, मेहनत थोड़ा ज्यादा होगा। निवेश के लिए समय सामान्य है, मैं निवेश करने से मना करता हूं। और संवेदना किसी के साथ प्रकट करना अच्छा है, परंतु किसी दूसरे की समस्या में बहुत ज्यादा पड़ जाना, दूसरे की समस्या से संवेदनशील होकर के उसकी समस्या में अपने आप को डाल लेना मुश्किल में आपको डालेगा। सो दूसरों की समस्या को सुनिए, परंतु उस समस्या में खुद को मत डालिए। व्यापारियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। और अविवाहित हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, क्योंकि विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम के क्षेत्र में भी आज बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। प्रेमी के साथ बहुत अच्छा बीतेगा समय। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। आज विद्यार्थियों का दिन ही है, सो बढ़िया ही रहने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियों से जरा सावधान और सतर्क रहिएगा। विशेषकर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज मंदिर में घी का दान कर दीजिए। विशेषकर भगवती के मंदिर में, मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के घी का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। निवेश आप ना करें।
मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से देखा जाए तो पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। अब वहीं यह भी विचारणीय है कि आपकी राशि पर शुक्र, बुध, गुरु और शनि ये 4 ग्रह युति बनाकर संचरण कर रहे हैं राशि से। चतुर्थ में मंगल का संचरण रूचक शश महापुरुष योग का आपको लाभ मिल रहा है। सो आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, सारे काम आपके बनने वाले हैं और कार्यस्थल पर भी दिन आपका बढ़िया रहने वाला है। परिवार में कोई अनबन, कोई गलतफहमी ऐसी स्थिति है, उसे सुलझाने के लिए, उसे दूर करने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मदद पाने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। अगर आपको किसी से मदद चाहिए थी तो बस प्रयत्न करिए, मदद मिलेगी। आत्मविश्वास आपका बढ़ने वाला है, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपको भी कोई मौका मिलता है मदद का तो मदद कीजिए। लोगों की मदद से आपको आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। तो मिला जुला करके दिन बढ़िया है, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। जो भी योजना आप बनाएंगे उस योजना का आपको लाभ मिलेगा। बस यूं समझ लीजिए समय आनंद लेने के लिए आपको मिला है, सो आनंद लीजिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो ले सकते हैं, बस धैर्य बना करके आपको फैसला लेना होगा। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, सावधान रहिए। और प्रेम के क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, इस मामले में भी सावधान रहिए। विद्यार्थियों की बात करें तो मन आपका पढ़ाई में नहीं लगने वाला है, यानी आनंददायी है आपके लिए दिन। सो आनंद करिए, मां भगवती की आराधना कर रहे हैं सो करिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत के मामले में अगर घर में छोटे आपके भाई बहन है तो उनकी सेहत को लेकर के सावधान रहिएगा, उनकी सेहत में परेशानी आएगी। आज मां के मंदिर में जाकर के कपूर का दान कर दीजिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है और निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से धन भाव में संचरण कर रहे हैं और चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपकी राशि से 12वें भाव में। तो धन आना और धन जाना दोनों की स्थिति समान रूप में बनी हुई है। धनागमन तो होगा लेकिन धन व्यय भी उसी प्रकार से होगा। दिन सफलता प्रदान करने वाला है। बस अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान एकाग्र करके कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। जो भी चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। सफलता के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। अपने तर्क और अपने ज्ञान से आप सबको प्रभावित कर लेंगे। तो वहीं अचानक कहीं से आकस्मिक धन लाभ भी होने वाला है। नौकरी में या व्यापार में उन्नति के अवसर मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार के सिलसिले में यात्रा की संभावना जो कि आपके लिए लाभप्रद होगी। व्यापार में वृद्धि होने वाली है। बस एक बार में एक ही काम हाथ में लीजिए, एक साथ बहुत सारे काम हाथ में ले लेंगे तो पूरा नहीं कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में नई खुशियां आएंगी और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। विद्यार्थियों के लिए आनंद देने वाला दिन, आनंद लीजिए आज इस दिन का। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में थोड़ी परेशानी होगी, नींद की कमी और मानसिक तनाव की संभावना है। नेत्र में जलन की शिकायत हो सकती है, नेत्रजन्य रोगों की शिकायत और गले में दर्द की शिकायत, यानी सब मौसमी बीमारियों से जुड़ा हुआ है, सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला। मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के आज लाल चुनरी अर्पित करिए, मां को लाभ मिलेगा। और निवेश विचार करके कर सकते हैं। मीन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। लाभ भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, सो सोचे हुए काम बनने वाले हैं। महाधनी योग का लाभ मिल रहा है, सो पैसों की समस्या को लेकर के चिंता तो करने की आवश्यकता ही नहीं। धन कमाने के नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। धन लाभ की संभावना नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य से कहीं बढ़िया और व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में आप अपनी बुद्धिमत्ता से अधिक लाभ कमाने वाले हैं और कोई पुराना मामला, कोई पुराना मसला जो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहा था वो निपटने वाला है। इस मामले में भी दिन बढ़िया है। किसी से भी बातचीत करते समय बाल की खाल निकालना, इससे बचिए। किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा जोर मत दीजिए और कार्य जैसा कार्यस्थल पर चल रहा है वैसा चलने दीजिए। ज्यादा छेड़छाड़ करने से बचना होगा। प्रेम के क्षेत्र में अनबन की संभावना है, सावधान रहिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए और जीवन साथी की सेहत को लेकर के आज विशेष सतर्क रहिएगा। जीवन साथी की जोड़ों में परेशानी होगी। विद्यार्थियों के लिए आनंददायी है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में आज माइग्रेन के रोगी जो लोग हैं उन्हें विशेष रूप से, ब्लड प्रेशर के अगर आप रोगी हैं तो विशेष रूप से आपको सावधान रहना चाहिए। गुलाब जल की शीशी मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। फिर देखिए आनंद ही आनंद। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप सतर्क और सावधान होकर के कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार।